नमस्कार साथियों। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम रिंग थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिनमें आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एंड टेक्निकल एजुकेशन एग्जाम्स के क्वेश्चनों को हमने लिया है। और वो क्वेश्चंस जो है हमारे, वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। ये क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा हुआ है। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट। इन ए रिंग, किसी भी रिंग में यदि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, देन आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। तो ऐसी जो रिंग होती है उसे हम बोलते हैं रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ये क्या होती है? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो केवल रिंग में ऐसा पॉसिबल होना जरूरी नहीं है। जो रिंग होती है वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। तब हम ये प्रॉपर्टी देखेंगे कि ए डॉट बी यदि आपका जीरो है तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। ठीक है, केवल रिंग में ये प्रॉपर्टी ट्रू होना कंपलसरी नहीं है। उसके लिए मैं काउंटर एग्जांपल आपको दे देता हूँ। पिछले क्वेश्चंस में भी हमने इस टाइप का देखा था। इसके लिए काउंटर एग्जांपल आप ले सकते हैं। जेड फोर एडिशन मॉडुलो फोर, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो फोर। और इसमें आपने देखा था कि टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो फोर इंटू टू करते हैं, ये आपका आता है जीरो। बट जो यहाँ पे टू है आपका, वो नॉन जीरो, तो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी आपका जीरो आ रहा है। तो ये क्या होगा? आपका एक जीरो डिवाइजर होगा। ठीक है। ये एक आपका जीरो डिवाइजर होगा, मतलब ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जबकि ये क्या होता है? आपका एक रिंग बनता है, लेकिन ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो रिंग में इस प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। एवरी फाइनाइट रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये भी जरूरी नहीं है। फाइनाइट रिंग आप ले सकते हो, वही अगेन जेड फोर एडिशन मॉडुलो फोर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो फोर। आप देखोगे ये एक रिंग बनता है। ठीक है, और फाइनाइट भी है। फाइनाइट कैसे है? इसमें कितने एलिमेंट है? चार एलिमेंट है जेड फोर में। ठीक है, फाइनाइट रिंग है आपकी। और कम्यूटेटिव भी है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है आपका कम्यूटेटिव है, तो ये कम्यूटेटिव भी है। और रिंग विद यूनिटी भी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो यूनिटी एलिमेंट है वो वन है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो रिंग विद यूनिटी भी है। ठीक है, तो ये फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। लेकिन ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन होने के लिए चाहिए आपको एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स। और हमने देखा था अभी इस रिंग में आपके पास में जीरो डिवाइजर्स है। जीरो डिवाइजर्स हैं। और हमारे पास इंटीग्रल डोमेन के लिए रिंग कौन सी चाहिए थी? विदाउट जीरो डिवाइजर्स होनी चाहिए। जबकि इसमें जीरो डिवाइजर्स हैं, तो ये जो फाइनाइट रिंग है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन नहीं है। नॉट इंटीग्रल डोमेन। और इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ये काउंटर एग्जांपल दिया है मैंने आपको। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत एक क्षेत्र होता है। ये एक स्टेटमेंट है, रिजल्ट है, आपने पढ़ा होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। आंसर आपका ये हो जाएगा, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए रिंग विद रेस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। बेसिकली आपसे क्या बोल रहा है? एन प्लस डॉट क्या आपका रिंग बनेगा या नहीं? तो ये नहीं होगा। ये बोल रहा है कि बनेगा। ठीक है, जबकि इनकरेक्ट ऑप्शन है, नहीं बनेगा, नॉट ए रिंग। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप देखोगे इस प्लस फर्स्ट ऑपरेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपका जीरो आएगा, और जीरो जो है वो एन में बिलोंग नहीं करता। तो इस रिंग का जीरो एलिमेंट ही नहीं मिल रहा। फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है उसे हम जीरो एलिमेंट बोलते हैं, शून्य अवयव। और ये आपको नहीं मिल रहा है इस रिंग में। तो इस स्ट्रक्चर में, इस सेट में। तो
आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा तो ये रिंग नहीं होगा। आर प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, मतलब एन प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप के लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका रिंग नहीं होगा। जबकि यहाँ पे रिंग दिया हुआ है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा पूर्णांक प्रांत नहीं है, तो आप देखोगे सेकंड ऑप्शन देखिए आप, सी प्लस डॉट। ये जो है आपका, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है सी, ये हमेशा क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। ये आपका फील्ड हो जाएगा। और हर एक फील्ड जो होता है, प्रत्येक फील्ड होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा। इसी प्रकार से आर प्लस डॉट वास्तविक संख्याओं का जो सेट होता है, वो यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। और फील्ड होता है तो वो क्या होगा आपका इंटीग्रल डोमेन होगा। अगेन क्यू प्लस डॉट परिमेय संख्याओं का समुच्चय, वही आपका सिंपल योग है और गुणन है। इसके रेस्पेक्ट में क्यू प्लस डॉट भी क्या होता है आपका फील्ड होता है, क्षेत्र होता है। और प्रत्येक जो फील्ड होता है वो क्या होता है आपका इंटीग्रल डोमेन। ठीक है। तो ये तीनों तो आपके पूर्णांक के प्रांत है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन है। एन प्लस डॉट अभी आपने देखा था ये रिंग ही नहीं है। एन प्लस डॉट ये क्या है, नॉट ए रिंग। ये रिंग ही नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा। नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, तो इंटीग्रल डोमेन में नहीं होगा तो कौन सा पूर्णांक प्रांत नहीं है, ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन से आप देख सकते हैं इसका ना, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, लेकिन आप देखोगे इसको तो इजीली हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आर आपको सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दिया गया है और जो कि रियल नंबर्स आ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो बेसिकली मैं आर को लिख लेता हूं पहले। आर जो दिया हुआ है उसमें क्या आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, ए कॉमा बी। और ए और बी क्या है आपके रियल नंबर है। ठीक है, आपको ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी। ये किस तरीके से होता है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ में योग हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। और जो सेकंड ऑपरेशन है डॉट, वो किस तरीके से डिफाइन है, ये आपका है ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी। ये इस तरीके से डिफाइन किया हुआ। ठीक है। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आर के एलिमेंट, आपको बताना है आर होगा एक रिंग बट नॉट ए फील्ड, ए रिंग विद यूनिटी बट नॉट ए फील्ड, ए कम्यूटेटिव रिंग बट नॉट ए फील्ड और ए फील्ड। आप देखो हर एक ऑप्शन में एक वलय तो दिया ही हुआ है इसने, लेकिन क्षेत्र है या नहीं है इस पे बात है। ठीक है, किसी में इकाई सहित वलय दे रखा है, किसी में क्रम भिन्न में, तो ये वलय तो हो गई, तो उसको हम क्यों चेक करें। तो आर आप ये मान के आप चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता तो हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। तो आर यहाँ पे आप देख सकते हो रिंग तो होगा। ठीक है, क्योंकि एक वलय है, यहाँ पे भी इकाई से वलय है, क्रम में वलय है, एक क्षेत्र है तो एक वलय तो होगा ही। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में वलय तो कॉमन है, तो मतलब वलय तो है ही ये। अब क्या ये इकाई सहित वलय है, क्या क्रमबनी में वलय है, या क्या ये क्षेत्र है, उस चीज को देखेंगे। तो क्षेत्र के लिए रिंग के अलावा एक्स्ट्रा और क्या चीज चाहिए, एक तो कम्यूटेटिव चाहिए। ये जो सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव। एक रिंग यूनिटी एलिमेंट चाहिए, यूनिटी चाहिए। ठीक है, इकाई अवयव। और एक चाहिए आपका प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए उसमें। क्षेत्र के लिए ये तीन कंडीशन एक्स्ट्रा होती है रिंग के अलावा। ठीक है, तो वो देखते हैं वन बाई वन। सबसे पहले सबसे पहले देखते हैं, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो दो एलिमेंट ले लिए इस रिंग के, ए बी और सी डी। ये दो एलिमेंट है, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाया, ये क्या है आपका ए सी माइनस बी डी और बी सी प्लस ए डी, यही है यार। ठीक है, अब अगेन सी डी और
ए बी का डॉट प्रोडक्ट कराया, इसका क्या है आपका सी ए माइनस पहला एलिमेंट इससे, तो ये आ जाएगा इससे, फिर ये इससे आ जाएगा तो ये माइनस डी बी, ये आएगा, फिर सी बी और डी ए, तो सी बी प्लस डी ए, ये आएगा आपका। ऑपरेट करा सकते हो आप इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, यही आएगा, आप देख सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा आपका सीओ को क्या लिख सकता हूं मैं ए सी, क्योंकि ए और सी रियल नंबर है तो रियल नंबर में मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव होता है। ये आ जाएगा आपका बी डी, और ये आ जाएगा आपका बी सी, और ये आ जाएगा आपका ए डी। ठीक है, तो आप देखोगे ये बेसिकली ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, डॉट सी कॉमा डी ये बन रहा है। तो ए डॉट बी, ए कॉमा बी डॉट सी कॉमा डी इज इक्वल टू सी कॉमा डी डॉट ए कॉमा बी, मतलब ये कम्यूट कर रहे हैं ये दोनों एलिमेंट। ठीक है, तो किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए ये हमेशा क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे, और कम्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी कम्यूटेटिव रिंग। तो यहां से एक चीज तो अपने पास में ये आ गई कि ये क्या है, रिंग कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है। अब रिंग विद यूनिटी के लिए, रिंग विद यूनिटी के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब यूनिटी चाहिए, यूनिटी एलिमेंट चाहिए ना आपको, तो यूनिटी एलिमेंट चेक करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं अपन, किसी भी किसी भी ग्रुप का कैसे निकालते थे, उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट को उस एलिमेंट से गुणा कराने पर वही एलिमेंट मिलता है। मतलब यदि ए कॉमा बी का यूनिटी एलिमेंट सी कॉमा डी है, तो ए कॉमा बी को सी कॉमा डी के साथ ऑपरेट कराने पर हमें क्या मिलेगा, यही एलिमेंट ए कॉमा बी मिलेगा। ठीक है, वही होता है यूनिटी। ठीक है, यूनिटी मतलब सेकंड ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, अब देखते हैं ये किस तरीके से ऑपरेट होंगे। ये हो जाएगा आपका ए सी माइनस बी डी, और एक हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, यही बनेगा, विच इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ठीक है, यहां से ये आ जाएगा आपका, यदि दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू ए, और यहां से आ जाएगा ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू बी। ठीक है, यही आएगा आपका। अब देखिए, यहां से ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू ए, तो देखो सी के पास में क्या चॉइस है, सी वन हो सकता है। ठीक है, और बी और आपको यही तो है यूनिटी एलिमेंट, ए को यूनिटी के साथ ऑपरेट कराया, ए वही आया। ठीक है, तो सी और डी की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो सी यहां से क्या हो सकता है, वन, और बी डी क्या होगा आपका, जीरो होगा। और यहां से देखें तो आप, ये बी के इक्वल आना चाहिए, तो कब आ सकता है, जब सी वन हो और ए डी क्या हो, जीरो के इक्वल। पर ए और बी तो कोई भी एलिमेंट है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी कोई भी आप लो, उसके लिए इसको इससे ऑपरेट करोगे यही आएगा, तब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसे हम सेकंड ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में तो यूनिटी एलिमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा। अब ए तो कुछ भी हो सकता है, बी भी कुछ भी हो सकता है, तो यहां से डी क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, यहां से भी डी जीरो आ जाएगा, और डी जीरो आते ही ये जीरो हो जाएगा आपका, और सी क्या आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा। तो यहां से सी बराबर वन और डी बराबर जीरो, तो यूनिटी एलिमेंट जो आएगा आपका वो वन कॉमा जीरो, ये यूनिटी एलिमेंट होगा। आप प्रोडक्ट करा के देख सकते हो, ए बी को वन कॉमा जीरो से करोगे, तो ए को वन से करोगे ए सी विच इज इक्वल टू वन, माइनस बी डी, बी को डी से करोगे जो कि जीरो है, तो ये जीरो आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पे। तो फिर सेकंड क्या आ जाएगा, बी सी, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी क्या है आपका वन, तो बी, और ए डी, डी क्या है जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप वन कॉमा जीरो है वो क्या हो जाएगी आपकी यूनिटी एलिमेंट हो जाएगा, जो कि किस में है, आर में ही है, आप देखोगे। ठीक है, तो ये हमारी आर जो है वो क्या हो जाएगी, रिंग विद यूनिटी। आर रिंग विद यूनिटी भी है, आर कम्यूटेटिव रिंग भी है, इसके अलावा
एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा अब क्षेत्र के लिए एक और कंडीशन क्या बची? प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। इनवर्स देखते हैं, है ना? तो ए कॉमा बी का इनवर्स सी कॉमा डी होगा। यदि ए कॉमा बी को सी कॉमा डी के साथ ऑपरेट कराऊं और क्या मिल जाए हमें? आइडेंटिटी एलिमेंट। सेकंड ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट यही है, 1,0। ठीक है, ऑपरेट कराया, ये क्या आ जाएगा? ए सी माइनस बी डी, और एक आ जाएगा बी सी प्लस ए डी। यही आएगा विच इज इक्वल टू 1,0। तो यहां से आपका आ जाएगा ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू 1, और यहां से आ जाएगा बी सी प्लस ए डी इज इक्वल टू 0। यदि इसको सॉल्व करते हैं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? इस इनवर्स की वैल्यू चाहिए, सी और डी की वैल्यू चाहिए। तो यहां से देखो, डी की वैल्यू निकाल देते हैं और इसमें रख देते हैं। तो डी क्या आएगा आपका? माइनस का बी सी अपॉन ए, यही आएगा। डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए, तो डी की वैल्यू रख देते हैं। ए सी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो प्लस, और बी और बी बी स्क्वायर हो जाएगा, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। यही आएगा, इसमें रखते हैं, ये वैल्यू इसमें रखी। दिस इंप्लाइज, एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए। दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू आ गई। देन डी क्या आ जाएगा आपका? डी आप रखोगे माइनस का बी अपॉन ए, और सी, सी की वैल्यू ये रखोगे आप, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही। तो जो इनवर्स है, ए कॉमा बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो क्या आ रहा है आपका? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है। अब आप देखोगे तो ये किस में आएगा आपका? आर में। ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, अपॉन रियल नंबर। ठीक है, कब? व्हेन ए कॉमा बी जो है वो आपका 0, 0 ना हो। क्योंकि यदि 0, 0 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू, ए और बी दोनों साथ 0 हो गए तब ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो ए और बी सात 0 कब होंगे? जब ये 0 एलिमेंट होगा, मतलब 0, 0, 0 होंगे ये दोनों। ठीक है, और ये दोनों 0, 0 होंगे तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है, उसके अलावा हर एक, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट, क्योंकि ए और बी दोनों साथ में 0 नहीं होंगे तब तक ये 0 नहीं होगा, और ये 0 नहीं होगा तो ये आपका एक रियल नंबर होंगे दोनों। रियल नंबर होंगे तो आर में बिलोंग करेगा, ये आपका ऑर्डर्ड पे है। ठीक है, तो प्रत्येक नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन आर हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और यदि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आर कम्यूटेटिव रिंग है, रिंग विद यूनिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है, तो आर क्या हो जाएगा आपका? फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कि आर एक क्षेत्र होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है। थोड़ा क्वेश्चन ये जो है आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। इसमें मैं बता देता हूँ डिलीट का कारण क्या है। आपको देखो, क्वेश्चन में दी हुई है ए बी और सी तीन परिमेय संख्या है, और ये समुच्चय आर दिया हुआ है, इस समुच्चय आर में ही गड़बड़ है।
ठीक है। ये जो आर दिया हुआ है बेसिकली आपको वो दिया हुआ है ए प्लस टू बी रेज टू पावर 1/3 परिमेय संख्या मतलब क्यू स्टार। ठीक। तो ये गलत दिया हुआ है। यदि बी परिमेय संख्या है तो बी रेज टू पावर 1/3 परिमेय संख्या नहीं रहेगी। सी रेज टू पावर 1/3 परिमेय संख्या नहीं रहेगी। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गई थी वो क्यू के एक्सटेंशन फील्ड, ठीक है, एक्सटेंशन फील्ड के तरीके से की गई थी, लेकिन ये कर नहीं पाए इनको। बेसिकली आर इस तरीके से लिखना चाहिए था, ए प्लस टू रेज टू पावर 1/3 इंटू बी प्लस फोर रेज टू पावर 1/3 इंटू सी। ये जो है जहां पर ए बी और सी बिलोंग्स टू क्यू, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ये जो आर सेट है आपका ये होना चाहिए था। ठीक है। तो वैसे तो डिलीट हुआ है, लेकिन यदि ये होता तो क्या आंसर होता मैं आपको बता दूं। बेसिकली आर के जो वो क्यू के जो एक्सटेंशन फील्ड है वो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक्सटेंशन फील्ड ऑफ क्यू, आपने पढ़ा होगा Q√2। आपने इसको चेक भी किया होगा कि ये एक फील्ड बनाता है ना। सिंपल सा प्रूफ है, वही प्रॉपर्टी सेट चेक करनी। ए प्लस √2 इंटू बी, जहां पर ए और बी कहां से आ रहे हैं आपके, क्यू से आ रहे हैं। ये क्या होता है, फील्ड होता है। इसके अलावा क्यू आयोटा, ये भी आपने देखा होगा, ए प्लस बी आयोटा, जहां पर ए और बी अगेन आपके कहां से आ रहे हैं, क्यू से। ये भी क्या होता है, एक फील्ड होता है। इसके अलावा क्यू रूट पी, जहां पर पी आपका क्या है, प्राइम नंबर, ए प्लस बी रूट पी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। ये भी क्या होता है आपका, फील्ड बनता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो फील्ड की प्रॉपर्टीज में। बाकी मैं आपको लिखा रहा हूं, आप एज ए रिजल्ट भी इनको याद रख सकते हैं, जहां पर पी क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इसके अलावा एक जो है वो क्यू √2, √3, ये किस हिसाब से बनेगा, ए प्लस बी रूट टू प्लस C√3 प्लस एक इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा D√6, जहां पर ए बी सी और डी जो है आपके वो कहां से आएंगे, क्यू से। ये भी क्या बनेगा आपका, हमेशा फील्ड होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे ये कौन सा बन रहा है सर, तो ये बेसिकली बन रहा है आपका Q2⁻⁴ और 4⁻⁴। आप बोलोगे सर इसमें इसमें तो चार एलिमेंट है, √2 और √3 वाले में, इसमें आपके तीन ही आ रहे हैं, ए प्लस 2⁻⁴ बी प्लस 4। तो आप चौथा बनाओगे ना, चौथा क्या होगा, 2⁻⁴ 4⁻⁴ इंटू डी, यही बनेगा चौथा। इनको यदि आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 8⁻⁴ इंटू डी। एट का क्यूब रूट क्या होता है, घनमूल क्या होता है, 2 होता है, तो ये 2D आ जाएगा। और 2 क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे ए भी है, वो भी परिमेय संख्या है। तो ए और 2D वो है, वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी माने इसलिए यहाँ पे 3 है। तो ये जो है आपका, ये भी क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा। स्टेटमेंट है कुछ, आप देख सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फील्ड होती है क्यू के ऊपर, एक्सटेंशन फील्ड। ठीक है, तो आंसर 1 हो जाएगा आपका। ये एक क्षेत्र होगा, पूर्णांक के प्रांत है परंतु क्षेत्र नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वलय है परंतु क्षेत्र नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको जो वलय दी हुई है, एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, आपको बताना है कि ये जो वलय है वो कौन सी होगी, शून्य भाजक सहित वलय होगी, क्षेत्र होगा, विभाजन वलय होगा, शून्य भाजक रहित वलय होगी। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सिंपल। ये जो है, ये जो है आपको जो दी गई है स्ट्रक्चर, ये बेसिकली Z6 है, एडिशन मॉडुलो 6 है, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको दी हुई है। अब मैं आपको इन जनरल बताता हूँ एक दो स्टेटमेंट जो आप याद रख सकते हैं। ZM एडिशन मॉडुलो M मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है, ये आपका फील्ड होगा इफ एंड ओनली
एम क्या हो, प्राइम नंबर। ठीक है। और ये क्योंकि फाइनाइट है और फील्ड है, तो इंटीग्रल डोमेन, तो ये क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली इफ एम क्या हो आपका, प्राइम। ठीक है, एम यदि प्राइम नंबर है तो ये आपका फील्ड होता है, और फील्ड होता है तो इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे तो Z6 दिया हुआ है, 6 जो है वो 2 into 3 होता है, नॉट एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या प्राइम नहीं है ये। और अभाज्य संख्या यदि नहीं है तो उस केस में ये क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है, तो Z6 एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 जो होता है, ये स्ट्रक्चर आपकी फील्ड नहीं होती है, फील्ड नहीं होती है। क्लियर। अच्छा, आप एक और चीज देख सकते हो, आप देखो, शून्य भाजक सहित और रहित उसका बता रहा हूं मैं। आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे इसके, आपने एलिमेंट लिया 2 जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, और 3 जो कि नॉन जीरो एलिमेंट, दो नॉन जीरो एलिमेंट लिए, और किस में है आपके, इस Z6 में। एंड 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 into 3 किया आपने, तो ये क्या आएगा, 2 into 3 6, 6 डिवाइडेड बाई 6, पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल आपका 0 बचा। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली, सेकंड ऑपरेशन ऑपरेट कराते हैं, तो क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, बट ए डॉट बी क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। तो 2 और 3 क्या है आपके, जीरो डिवाइजर्स है। तो ये जो वलय है आपकी, ये जो वलय है आपकी आर, वो क्या है, शून्य भाजक सहित वलय। तो आंसर तो ये हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर विभाजन वलय क्यों नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा जनरल एक दो रिजल्ट लिखा देता हूँ। शून्य भाजक रहित वलय ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि शून्य भाजक सहित है। मैं आपको एक आध एग्जाम्पल लिखा देता हूँ कि किसी भी रिंग में, स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, किसी भी रिंग में इन इन ए रिंग जीरो डिवाइजर्स आर नेवर यूनिट्स। किसी भी रिंग में जो शून्य भाजक हैं वो कभी भी यूनिट, एकांक अवयव नहीं होते। क्या नहीं होते, एकांक अवयव। एकांक अवयव जिनका मल्टीप्लिकेटिव गुणात्मक प्रतिलोम एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट करता है, वो नहीं होते। तो जीरो डिवाइजर्स हैं, वो कभी भी यूनिट नहीं होंगे, मतलब उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जीरो डिवाइजर्स कभी यूनिट्स नहीं होते। एंड यूनिट्स जो है आर नेवर जीरो डिवाइजर्स। और जो यूनिट्स है आपके, एकांक अवयव है जिनका गुणात्मक प्रतिलोम एग्जिस्ट करता है, वो कभी भी आपके जीरो डिवाइजर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो एक तो स्टेटमेंट आप ये याद रख सकते हैं, किसी भी रिंग में जीरो डिवाइजर कभी भी यूनिट नहीं होते, और यूनिट्स कभी भी जीरो डिवाइजर्स नहीं बनते। ठीक है, और यूनिट्स वो होते हैं जिन एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना। क्लियर है। अच्छा, अब आप देखोगे, ये जो Z6 है, एडिशन मॉडुलो 6 है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है, ये आपकी रिंग तो है। ठीक है, कम्यूटेटिव भी है, क्योंकि जो सेकंड ऑपरेशन है कम्यूटेटिव है। यूनिटी भी है, यूनिटी क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या, आप देखो 2 और 3 जीरो डिवाइजर्स हैं, तो ये यूनिट नहीं होंगे, और यूनिट नहीं होंगे तो 2 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और 3 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट है, तो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये क्षेत्र भी नहीं है। और क्षेत्र भी नहीं है, और विभाजन वलय के लिए भी आपको ये कंडीशन चाहिए होती है कि प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए विभाजन वलय के लिए, जबकि यहाँ पे 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा और 3 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये विभाजन वलय भी नहीं। क्लियर है ये चीज। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, शून्य भाजक सहित वाले हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2020 में पूछा गया है। इसमें आपको दिया गया है, आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट यूनिट एलिमेंट
एम इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली। तो ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है, आपकी बुक का आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमल आइडियल क्या होती है आपको पता होगा, ठीक है। देखो, मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपको लिखा देता हूँ मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल से रिलेटेड। आर यदि आपकी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, क्या है, इकाई सहित क्रम विनिमय वलय है आर, तब देन एम जो है आपकी वो मैक्सिमल आइडियल होगी इफ एंड ओनली इफ आर बाई एम क्या हो आपका फील्ड हो। क्लियर है। आर बाई एम यदि फील्ड बनता है तो एम मैक्सिमल होगी, एम मैक्सिमल होगी तो आर बाई एम क्या बनेगा, फील्ड। अगेन आर वही कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कैसे लिख रहा हूं, सी आर यू, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। और एम जो है वो क्या है, प्राइम आइडियल होगी इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई क्या बने आपका इंटीग्रल डोमेन। यदि आर बाई आई आपका इंटीग्रल डोमेन है तो एम प्राइम आइडियल होगी, एम प्राइम आइडियल है तो आर बाई एम क्या होगा, यहाँ पे एम आएगा सॉरी, आर बाई एम क्या होगा इंटीग्रल डोमेन। ठीक है। एक थर्ड स्टेटमेंट लिखा देता हूं, यदि आर जो है आपकी वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो उस केस में एम यदि मैक्सिमल आइडियल है, किसकी, आर की, एम यदि मैक्सिमल आइडियल है तो एम क्या होगी आपकी प्राइम आइडियल भी। एम यदि मैक्सिमल आइडियल है तो प्राइम आइडियल भी होगी। तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में प्रत्येक मैक्सिमल आइडियल होती है वो हमेशा क्या होती है आपकी प्राइम आइडियल। अच्छा, यदि एक और कंडीशन बढ़ा दिया जाए, इन फाइनाइट सीआरई, यदि किसी फाइनाइट परिमित कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, परिमित क्रम विनिमय इकाई सहित वलय में जो मैक्सिमल आइडियल होती है, यदि एम मैक्सिमल आइडियल है, दिस इंप्लाइज एम प्राइम आइडियल होगी, और एम प्राइम आइडियल है तो इसका मतलब क्या होगी, एम मैक्सिमल होगी। तो फाइनाइट के केस में यदि मैक्सिमल है तो प्राइम होगी और प्राइम है तो मैक्सिमल होगी। आर यदि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, एम मैक्सिमल आइडियल है तो आर बाई एम फील्ड होगा, आर बाई एम फील्ड है तो एम मैक्सिमल होगा, ये इफ एंड ओनली कंडीशन है। अगेन आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, एम प्राइम आइडियल है तो आर बाई एम इंटीग्रल डोमेन होगा, आर बाई एम यदि इंटीग्रल डोमेन है तो एम प्राइम आइडियल होगी। यदि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो उसमें प्रत्येक मैक्सिमल आइडियल जो है वो हमेशा क्या बनेगी आपकी प्राइम आइडियल बनेगी। ठीक है। और यदि फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो उस केस में मैक्सिमल आइडियल होगी इफ एंड ओनली इफ ये प्राइम आइडियल बने, मतलब मैक्सिमल है तो प्राइम होगी और प्राइम है तो मैक्सिमल, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी दे रखा है, एम मैक्सिमल आइडियल दे रखा है, मैक्सिमल आइडियल कब होगी जब आर बाई एम फील्ड। ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है आर 0 1 2 3 4 5 एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन आर इज, आपने अभी पढ़ा है लेटेस्टली। आर जो है वो आपको बेसिकली Z6 एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 दी हुई है। ये आपके फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और किसके साथ है, विद जीरो डिवाइजर्स, विद जीरो डिवाइजर्स। डिवाइजर्स क्या आएंगे आपके, 2 और 3, इनका प्रोडक्ट है आपका 0 आ रहा है, जबकि 2 भी 0 नहीं है और 3 भी 0 नहीं है, 2 और 3 दोनों यहाँ पे इस रिंग में। ठीक है। तो ये जो है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है पर विद जीरो डिवाइजर्स है। तो आंसर जो है आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। फील्ड नहीं होगा क्योंकि जीरो डिवाइजर्स है, और जीरो डिवाइजर्स हैं तो आपका
जीरो डिवाइजर्स है तो ये यूनिट्स नहीं होंगे, और यूनिट्स नहीं होंगे तो इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो टू इनवर्स और थ्री इनवर्स आपके डज नॉट एग्जिस्ट होंगे, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ना तो ये फील्ड होगा और ना ही ये डिवीजन रिंग होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है। इसमें आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का पूछा गया है। आपको दिया हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग 0 1 2 3 4 एडिशन मॉडुलो 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो इज यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट वो होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आपको Z5 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको पता है Zm जो है आपका वो फील्ड होता है यदि M प्राइम है, और 5 जो है 5 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो ये प्राइम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फील्ड हो जाएगा। और फील्ड में क्या होता है, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 1 का इनवर्स, 2 का इनवर्स, 3 का इनवर्स, 4 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे जो जीरो इनवर्स है वो क्या आएगा आपका डज नॉट एग्जिस्ट। और इसमें क्या बोल रखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस रिंग इज यूनिट एलिमेंट। तो जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो जीरो यूनिट नहीं हो सकता। जीरो इज नॉट यूनिट एलिमेंट। जबकि बोला क्या हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस रिंग इज ए यूनिट एलिमेंट। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट ही चाहिए। तो ये ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। Z3 एडिशन मॉडुलो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 फील्ड होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, तो Z3 क्या हो जाएगा आपका फील्ड। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। प्रत्येक परिमित पूर्णांक के प्रांत एक क्षेत्र होता है, बिल्कुल होता है, स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। फिर अगेन ये आपको 0,1 एडिशन मॉडुलो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2, ये क्या होती है आपकी बूलियन रिंग। बूलियन रिंग क्या होती है आपकी, बूलियन रिंग एक ऐसी रिंग जिसमें प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए, ए, तो वो रिंग क्या हो जाती है आपकी बूलियन रिंग हो जाती है। तो यहाँ पे यदि देखें हम यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो है आपको वो Z2 दिया हुआ है, Z2 एडिशन मॉडुलो 2 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। क्लियर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होना चाहिए, तो जीरो एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो टू जीरो, ये किसके इक्वल आएगा जीरो के। और 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो टू 1, ये अगेन किसके इक्वल आएगा 1। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तो जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, यहाँ पे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगी आपकी बूलियन रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी बूलियन रिंग हो गई। तो ये हमारी बूलियन रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इस वीडियो से संबंधित नोट्स और इसके डाउट्स जो है आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।